तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है एमपीपीएससी का, जिसमें ये हम ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम के ऊपर एक सीरीज चला रहे थे। और कावेरी रिवर और गोदावरी रिवर पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो है ये नेक्स्ट लेक्चर है जो कृष्णा नदी के ऊपर बात करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कृष्णा रिवर का ये यहाँ से फ्लो हो रहा है, जो कि यहाँ से बहते बहते सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। और महाबलेश्वर आपको पता ही होगा कि ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है। इसी के अलावा ये यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी छोटी नदियों का उद्गम, मतलब ये क्या कॉपी में हो नहीं पा रहा था, वैसे अगर आप देखोगे तो मिलती तो ये बहुत दूर दूर है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग करके लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये नीचे है, इनके बारे में दिया हुआ है। जैसे अब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, सीधे हाथ की सहायक नदियां हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिवर जिस भी तरफ फ्लो करती है उस तरफ आपको अपना चेहरा करना है। जैसे कि कृष्णा रिवर का इधर फ्लो हो रहा है, तो इस तरफ आप चेहरा करेंगे। अब जिस तरफ आप चेहरा करने का जो आपका लेफ्ट और राइट होगा वही उसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक बनता है। तो इसमें अगर आप इस तरफ मुंह करोगे तो ये आपका लेफ्ट बैंक बनेगा और ये आपका राइट बैंक बनेगा। और डायग्राम में मतलब मैप में आप देख भी सकते हो कि ये वाली रिवर को राइट बैंक बोला गया है। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? कोयना रिवर है, ठीक है। इस कोयना रिवर पे हमने डैम भी बनाया हुआ है, जिसके पीछे जो लेक बनता है उसको हमने शिव सागर का नाम दिया हुआ है। दूसरी हमारी है वरना रिवर, ठीक है। तीसरी है पंचगंगा, चौथी है दूध गंगा, पांचवी है घाट प्रभा और छठी है माल प्रभा। तो ये पंचगंगा और ये दूध गंगा इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसका जो लिंक है वो ऊपर जो सिंधु नदी निकली है, सतलज नदी निकली है, गंगा नदी निकली है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उनमें से किसी को लिंक कर दो, ठीक है, गंगा समझ के। मगर ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। इसलिए ये दो तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी, पंचगंगा और दूध गंगा, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारी घाट प्रभा। घाट प्रभा क्या है? ये कृष्णा नदी को ज्वाइन करती है अलमाटी पे, और गोकाक वाटरफॉल भी, गोकाक जलप्रपात का निर्माण बनाती है। अलमाटी वहीं पर ही है जहाँ पे ये कृष्णा पे है ना, यहाँ पे बांध भी बना हुआ है एक, अलमाटी बांध करके। फिर है मालप्रभा। तो नवीला तीर्था डैम बना हुआ है इसके पास, और इसका जो सागर बनता है, मतलब पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसे रेणुका सागर रिजर्वियर बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर ही एक टेम्पल है, कौन सा, बादामी टेम्पल और पातल पत्ता डकल। इसी के साथ साथ ये यहाँ पे जहाँ पे मालप्रभा है ना, मैप में अगर आप देखोगे तो इस वाले एरिया पे मालप्रभा रिवर कृष्णा नदी को ज्वाइन करती है। यहीं पर ही आपका है ना बासवन्ना जी, एक फेमस स्कॉलर हुए थे। ये देखिए, थोड़ा मेरा काम नहीं कर रहा है ये, है ना। बासवन्ना आप ध्यान से सुनिएगा, बासवन्ना जी यहाँ पे थे। और इनके जो क्या बोलते हैं, इन्होंने जो विचार दिए थे ना उनको वचना बोलते हैं, ठीक है। VACHNA, वचना बोलते हैं उसको। तो ये बहुत फेमस थे, है ना। तो ये इनकी जो समाधि है वो यहाँ पे है, जहाँ पे मालप्रभा रिवर इससे मिलती है, कृष्णा नदी से मिलती है। फिर हम आगे जाएंगे तो भीमा रिवर आती है। भीमा रिवर क्या है? सबसे बड़ी रिवर है। सबसे बड़ी रिवर में और सबसे लंबी रिवर में अंतर होता है। लार्जेस्ट रिवर का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा पानी इस नदी के द्वारा लाया जा रहा है। और लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़ी नदी में मिलने से पहले वो अपना खुद का बहुत बड़ा एक मार्ग तय करके आती है, ठीक है। जैसे कि नील रिवर, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे अगर अगर आप देखोगे तो नील रिवर और अमेजोन रिवर। तो नील रिवर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मगर पानी के मामले में अगर आप देखोगे तो अमेजोन रिवर सबसे बड़ी है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है। बस वैसे ही डिफरेंस यहाँ पे भी है। भीमा रिवर जो है वो सबसे लंबी है, और सबसे बड़ी अगर देखोगे तो तुंगभद्रा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है, ठीक है। और ये भीमा भीमा शंकरा हिल से इसका ओरिजिन होता है, और यहीं पर ही एक ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अब ये लेफ्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो गिंगी रिवर एक आती है, मूसी रिवर है, पालेरू रिवर है और मनेरू रिवर है। फिर ये मनेरू रिवर के बाद यहाँ पे फिर बे ऑफ बंगाल में इसका प्रवाह हो जाता है, ठीक है। हम्पी जो है, ये एक नोट मैंने लिखा हुआ था, हम्पी नगर जो है, जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। कृष्णदेव राय के टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ करता था, राजधानी भी थी। तो हम्पी जो नगर है वो पंपा रिवर के पास बसा हुआ है, ठीक है। पंपा रिवर के किनारे हम्पी शहर बसा हुआ है। और ये क्या, एंशियंट एक आपका वो है, नगर है, इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर इसमें जो है मेन दूसरी जो थी वो मूसी रिवर है। मूसी रिवर क्या है कि हैदराबाद बसा हुआ है मूसी रिवर के किनारे, ठीक है। अनंतागिरी हिल्स से इसका ओरिजिन है, किसका, मूसी रिवर का।
और हिमायत सागर, हुसैन सागर जैसे जो महत्वपूर्ण आपको सागर देखने को मिलेंगे वो इसी पे मिलेंगे। और जो हुसैन सागर है ये बहुत फेमस है, ये कई बार रेलवे के पेपर हो गया, ठीक है, या कोई दूसरे पेपर हो गए, सेंटर के पीईबी के पेपर हो गए, इनमें इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि ये हुसैन सागर कौन सी नदी पे है। तो मूसी रिवर पर है। और मूसी रिवर किसकी सहायक नदी है? मूसी रिवर कृष्णा की सहायक नदी है और इस पे हैदराबाद नगर बसा हुआ है। ठीक है, फिर पालेरू रिवर है और नेहरू रिवर है। तो इन दो रिवर के बारे में मतलब इन सहायक नदियों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है मैंने एक क्वेश्चन बना लिया था इसके ऊपर, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां हैं? मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और लक्ष्मणा तीर्था। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि कावेरी रिवर के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने लक्ष्मणा तीर्था को कावेरी रिवर की सहायक नदी के तौर पे देखा था। तो इसका आंसर क्या है? मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा रिवर जो है कृष्णा रिवर की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मालप्रभा बासवन्ना जी की समाधि स्थल है। ठीक है, तुंगभद्रा जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भीमा रिवर क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, तो ये कृष्णा रिवर के बारे में था। इसके अलावा मैंने जो पुराने आपके क्वेश्चन नदियां हो चुकी हैं उसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन बनाए थे, उनको भी देख लेते हैं। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती और अमरावती। ठीक है, तो अमरावती तो मैंने आपको बताया ही था कि अमरावती को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अमरावती स्तूप से आप इसको कंफ्यूजन हो जाए। तो अमरावती तो है कावेरी नदी की सहायक नदी। ठीक है, अर्कावती और हेमावती, तो हेमावती अगर आप मैप में देखोगे, एक मिनट, है ना, जैसे कि ये है कावेरी रिवर की सिस्टम है जिसपे हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये देखो, ये हेमावती सबसे पहले ही आके इससे मिल रही है। ठीक है, और ये रही अर्कावती, है ना। हेमावती, अर्कावती, और यहीं पर ही अगर आप और देखोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये अमरावती 6th नंबर पे है। 6th नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपकी कौन सी? अर्कावती, ओ सॉरी, अमरावती। और ये सबसे बड़ी रिवर है सहायक नदी किसकी? कावेरी रिवर की। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती। अब सवाल ये उठता है, तो फिर इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, ये लैपटॉप थोड़ा अटक रहा है मेरा। गोदावरी की सहायक नदी है। फिर ये जो है, ये मैंने पढ़ाया तो नहीं था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है कि पेन्नार रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है कर्नाटक से, और ये आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह है। मतलब ओरिजिनेट होने के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है। पंचधारा रिवर है जो कि आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, और उड़ीसा में इसका प्रवाह है। तो इसका जो क्वेश्चन है, सॉरी, क्या थे, हाँ, फिर ऑप्शन है एक और दो, और सॉरी, पहला ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो, एक और दो, और एक दो तीन, सॉरी, एक और दो। ये क्या है? ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने इसमें रख लिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए। ठीक है, पेन्नार रिवर के बारे में केवल सही है। पेन्नार रिवर का जो ओरिजिन है वो कर्नाटक में नंदी पहाड़ी से होता है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाद क्षेत्र है, और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। वहीं अगर आप वंशधारा की अगर बात करोगे, तो वंशधारा का काली हांगी जगह है उड़ीसा में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और उड़ीसा आंध्र प्रदेश में इसका अपवाद क्षेत्र है, और क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर? गोदावरी रिवर की कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां हैं? इसके ऑप्शन है वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार रिवर। ठीक है, तो पेन्नार रिवर तो हमने ऊपर ही देखा था कि कर्नाटक से फ्लो हो रही है, आंध्र प्रदेश में जा रही है। ठीक है, तो पेन्नार रिवर तो इसका होगा नहीं। फिर है हमारी वंशधारा, इंद्रावती, और प्राणहिता। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता हम मध्य प्रदेश के हैं, तो प्राणहिता आपने पढ़ा ही होगा। तो 2 और 3 तो पक्का है ही। वंशधारा के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को,
तो वंशधारा जो है वो ओडिशा की कालेहांडी जिले से निकलती है और ये गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी एक है। ठीक है, कौन सी वंशधारा के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं लिख देता इसको, मगर ये क्या है अभी मेरा ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए आप इसको सुन लीजिएगा कि गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख क्वेश्चन, मतलब मैंने 2-3 ही रखे हैं क्योंकि वैसे भी